तो हाँ जी, की हालचाल, वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा आपको है ना, एनसीईआरटी यानी सरकारी बुक का है ना, सरकारी बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ना, रिपीटेड प्रश्न 48 प्रश्न में बताऊँगा। 48 में आप कितना सही कर पाओगे ना। अगर भाई लोग और बच्चों लोग जो भी है, अगर 48 में मेरा है ना, 48 में अगर आप 48 में 45 सही कर पाओगे है ना, तो 450 प्लस आपका नंबर आएगा, 450 प्लस नंबर आएगा। अगर आप 40 सही कर पाओगे, अगर 40 सही कर पाते हो, 40 सही कर पाते हो तो आपका जानते हैं 420 या 400 नंबर आएगा है ना, 400 से 420 तक आएगा, 420 तक आएगा है ना। तो 48 प्रश्न ध्यानपूर्वक ईमानदारी पूर्वक सब देखिएगा वीडियो है ना, आराम से देखिएगा। पहले अपना आंसर ही कीजिएगा कि अपने आप में, जैसे क्वेश्चन दिखा ना, क्वेश्चन दिखा, देखिए मान के चलिए हमने क्वेश्चन दिखाया, शोषण के अंतिम उत्पाद कौन है, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए भाई है ना, आप लोग का दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो क्या हमें इसका आंसर मालूम है, तो इसका राइट आंसर होगा है ना, अंतिम उत्पाद कौन सा है ना। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा नहीं है ना, जल ऊर्जा नहीं है, तो क्या है, CO2 H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा है ना। इसमें देखिए पूछता है H2O से क्वेश्चन पूछेगा ना, H2O जल में है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का 2 गो, ऑक्सीजन का है 1 होता है, 2:1 होता है। तो और देखिए बेहतरीन से मतलब आप 5 मिनट रुक जाइए, मेरा वीडियो देखते हैं 5 मिनट रुकिए, आपको जाने का मन नहीं करेगा, और थोड़ा फास्ट नहीं चलेंगे है ना, जो बेहतरीन चीज़ है वो बताएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्या है, विकास के आधार पर है ना, विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अविकल्प है, तो किसका है, जीवाणु का नहीं होगा, मकड़ी का नहीं होगा, मछली का नहीं होगा, चिंपैंजी का होगा, चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी का होगा। अगला है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, नवीकरणीय मतलब बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोलियम को है ना, पेट्रोलियम एक बार इस्तेमाल करेंगे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोयला एक बार इस्तेमाल करेंगे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पे लिखिए इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे लिखिए इनमें से कोई नहीं तो इसका भी ईवी आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ पे लिखिए इनमें से कोई नहीं है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जय मात्रा है ना। यानी एक बार नवीकरणीय ऊर्जा यानी एक बार इस्तेमाल करें दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते, जैसे सूर्य का प्रकाश जी है ना, यानी शाम को डूबता है सुबह फिर से उग जाता है ना। और देखिएगा है ना, जय मात्रा हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, बहुत सारा, लेकिन इसको अभी नहीं बता रहे हैं, बस इसको आप ध्यान दिए, जय मात्रा को ध्यान दिए है ना, बात समझ में आया। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, मतलब जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद लाखों हजारों साल उत्पन्न करने में लगता है ना, उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। अगला प्रश्न क्या, टूथपेस्ट कैसा होता है, देखो रात में हम लोग सोते हैं जी, रात में सोते हैं ना, हम लोग का क्या है, मुँह है, क्या है, हम लोग का मुँह है ना, मुँह है, और सोते हैं तो रात में क्या जमता है, अम्ल जमता है। तो अम्ल जमने के लिए क्या होगा, अम्ल को दूर करने के लिए क्या होगा, क्षार का प्रयोग करेंगे, तो टूथपेस्ट का होता है क्षारीय होता है। अम्ल के pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है। क्षार के pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से होता है, 7 है ना। और देखिएगा है ना, ब्लड के pH मान बताइए, ब्लड का pH मान बताइए, 7.4 क्षारीय होता है, 7.4 क्षारीय होता है। सिरका के pH मान बताइए, सिरका के pH मान 3 होता है, सिरका के pH मान 3 होता है। उसके बाद बताइएगा जी है ना, नींबू का pH मान, तो 2 से 3 के बीच में होता है, 2 से 3 के बीच में, जो भी है 2.4 भी आ गया, 2.4 मारिए, 2.5 आ गया, 2.5 मार दीजिएगा है ना। तो अगला प्रश्न आइए है ना, और इसमें अगर और डीपली अगर जाना चाहेंगे तो बताइएगा, pH स्केल का खोज किसने किया था है ना, और कब किया था। pH स्केल का खोज किया था सोरेनसन ने, किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था, उसने किया था, कब किया था, 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में किया था सोरेनसन ने है ना। और बता रहे हैं pH स्केल जो रहता है ना, pH स्केल कहाँ से कहाँ तक रहता है, pH स्केल कहाँ से रहता है, देखेंगे तो 0 से 14 तक रहता है, 0 से 14 तक रहेगा। 7 से रहेगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा है ना। तो बोलेगा प्रासरी इसका कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से 14 तक रहता है, 0 से 14 तक रहता है, 0 से 14 तक रहता है, याद रखिएगा है ना। और बताइएगा एक प्रश्न है, हमारे यानी मनुष्य का शरीर का परिसर का pH मान, pH प्रसार कितना तक होता है, 7 से 7.8 तक होता है, 7 से 7.8 तक होता है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत सारे फैक्टर बता चुके हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, देखिए पहले नंबर ग्लूकोज का सूत्र देखिए, C6H12O6 होता है जी, C6H12O6 होता है। देखिए किसका पूछा, कार्बन का, तो कार्बन का 6 गो, अगर पूछता ऑक्सीजन भी 6 गो हो जाता, हाइड्रोजन पूछता तो 12 होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में आइएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता
यानी लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर, इसे डी से दिखाया जाता है, डी से दिखाया जाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है, फोकस दूरी ए बराबर होता है, ए बराबर 100/d होता है, 100/d। तो डी का मान कितना है, डी का मान तो है, डी का मान कितना 1 है, 1 में भागा दीजिए कितना आएगा, 1 में भागा दीजिए तो 100 सेंटीमीटर आएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा। वो भी उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, है ना, फोकस दूरी बकरतर त्रिज्या हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला में आइएगा, है ना, क्या है अगला में, क्या है, क्या बोल रहा है, प्रागनलिक नली के बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, रसायन अनुवर्तन है। अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न सारा भाई, है ना, देख लीजिएगा। इंद्रनील हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, इंद्रनील हार्मोन कहाँ स्रावित होता है ना, अधिवृक्क ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रैंड भी कहा जाता है। चने के समान होता है, क्या होता है, चने के समान होता है ना जी, थैलेमस ग्रंथि, है ना। अगला ही 9 नंबर में क्या बोला, है ना, सबसे तेज धड़कता है, किसका हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय औसतन धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, है ना। बच्चा ऐसे धड़कता है बहुत सारा, 100 से बच्चा देखिए 100 से 120 बार धड़कता है, तो औसतम होता है। तो व्हेल नहीं होगा, आदमी नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, क्या होगा, चूहा होगा। सबसे तेज धड़कता है चूहा का, निम्न में से जिसके अनुसार दिया उसके अनुसार, है ना। भ्रूण को भ्रूण को रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अगला प्रश्न में आइएगा, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, हार्मोन को, यानी स्पर्म को कहा जाता है, रासायनिक दूध कहा जाता है। तो ये अभी हमने बताया था, पीएच मान बताया था ना, क्या बताया था कि हमारे शरीर किस पीएच परिसर के बीच काम करता है, 7 से 7.8 तक, है ना, 8 तक काम करता है। अगला में क्या बोल रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है ना, प्लेटलेट्स करता है, क्या करता है, प्लेटलेट्स करता है ना। बकरी के दूध में पाया जाता है प्लेटलेट्स ज़्यादा, है ना। बोलेगा ना, डॉक्टर लोग बोलेंगे कि आपको प्लेटलेट्स कम क्या है जी, है ना, आँख चेक करके बताएंगे, है ना, टॉर्च मार के देखेंगे हल्का, तो बोलेंगे ना कि आपका प्लेटलेट्स कम गया है, तो बकरी का दूध पीजिए, मिलता है जी, तो बकरी का दूध पिया कीजिए, है ना, हल्का सा 2 चम्मच पीजिएगा, बढ़ जाएगा प्लेटलेट्स, है ना। देखिए अगला क्या है, मानव नेत्र के लिए, है ना, दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मतलब इसका मतलब समझिए, अस्थायित्व होता है मतलब समझ में आ रहा है। जैसे कि आप एक लड़का हो और लड़की को देख रहे हो, क्या, किसको देख रहे हो, बबनी को देख रहे हो, ये बबनी को देख रहे हो, है ना, ये बबनी को देख रहे हो, क्या कर रहे हो यार, इस बबनी को देख रहे हो, तो आपके नज़र में, आपके आँख में इसका फिगर कितना टाइम तक बना रहेगा, किसी व्यक्ति का फिगर कितना टाइम तक बना रहता है, तो समझ में आया कितना टाइम तक रहता है जी, है ना, 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक। MVVI प्रश्न, जितना बड़ा MVVI कर लो इसको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगला आइएगा, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन होगा, है ना, ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उपचयन होगा, है ना, उपचयन होगा, याद रखिएगा, है ना। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है, देखिए होगा नीला का होगा, तब ना आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है जी, है ना, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है ना, स्पर्शक नहीं, जीभ नहीं, कुटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है ना, ये बोल रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, यानी जिसका कोई काम हो भी नहीं करता थी। रीढ़ का हड्डी नहीं रहता तो हम लोग खड़ा रहेंगे, तो ये भी होता है। अंगूठा भी रहे, अगर अंगूठा नहीं रहता हम कैसे पढ़ाते आपको, पेन कैसे पकड़ते। नाक श्वसन के लिए काम करता है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहता, अपेंडिक्स का डॉक्टर लोग क्या आता है, काट के हटा देते हैं, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोले, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि दो, एकरी जो है ना, एकरी तो बाह्यस्रावी ग्रंथि, एकरी जो है ना बाह्यस्रावी ग्रंथि, क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, एकरी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाकी सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरॉक्सी नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा, ब्रिशन नहीं होगा, है ना, एकरित होगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि, है ना। अगला मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया, ये सब पूछने वाला बात है ना। नीम चना का नहीं किया था, बैर का नहीं, नीम का नहीं, मटर का किया था, मटर का बोलेगा ना। मेंडल का पूरा नाम क्या है, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, क्या है, मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन
मेंडल है जी, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 ईस्वी में, है ना। प्रश्न है 22 के बाद आइए 23 में, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ना। चार्ल्स डार्विन को नहीं कहा जाता, लामार्क को नहीं कहा जाता, बाइस समान को नहीं कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। पूछेगा मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हमने बताया था ना 1822 ईस्वी में हुआ था। 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने तीन नियम दिया था। मटर के पौधा पे क्या किया था? इस्तेमाल किए थे, है ना। मटर के पौधे पे इस्तेमाल किए थे, है ना। तो 7 गो पौधा था, कितना हो गया था? 14 गो हो गया था, है ना। 14 हो गया था। अगला प्रश्न आइए, है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ना। आयोडीन की कमी से मधुमेह नहीं होता, डायबिटीज नहीं होता, एड्स नहीं होता, छुआछूत से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है जी। तो होता है क्या? आयोडीन की कमी से होता है। देखिए गलकंड बोलते हैं इसी को, गलकंड बोलते हैं या ग्वाइटर बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं या गलकंड बोलते हैं। आयोडीन की कमी से, है ना। आयोडीन की कमी से हमारे नमक में पाया जाता है आयोडीन जी। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? सिंबल होता है आई, और मतलब परमाणु संख्या होता है 53। याद रखिएगा परमाणु संख्या एक है। आयोडीन क्या है? एक हेलोजन फैमिली है। क्या? एक हेलोजन फैमिली है। हेलोजन फैमिली वर्ग 17 में पाया जाता है। अगला आइएगा, उत्तल दर्पण के समान एक वस्तु को रखा जाता है, इसकी प्रकृति, है ना, प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी, काल्पनिक या आभासी। अगला ये बिंदु चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है ना। इस्पात का नहीं, है ना। इनमें से मतलब पीतल का भी नहीं, नरम लोहा का। पीतल किसका? पीतल एक मिश्र धातु, इन दोनों क्या है? मिश्र धातु। पीतल किसका मिश्र धातु है? पिताजी। इसका मतलब क्या हुआ? पिताजी का मतलब क्या? पिताजी का मतलब हुआ पीतल जो है ना, तांबा और जिंक का मिश्रण है। अगला आइएगा, अगला क्या बोला? 27 नंबर में बोला है, कौन सी गैस और ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है? देखिए जी, हाइड्रोजन गैस तो हो नहीं सकता है, नाइट्रोजन नहीं हो सकता है, मीथेन को मार्स गैस से बोलते हैं या फायर डैम गैस से बोलते हैं ना जी, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो जाएगा, CFC हो जाएगा। अगला प्रश्न में आइएगा 28 नंबर में आइएगा, एंड्रोजन क्या है? एक नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? एक नर लिंग हार्मोन है ना। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? औसत भार कितना होता है जी? 1.4, यानी 1.4 के जी मतलब 1400 ग्राम, है ना। वही हुआ ना। आइए अगला प्रश्न में क्या है? समीकरण दे दिया है 2H2O + O2, अभिक्रिया का चिन्ह दिया है 2H2O एक है, क्या है? देखिए पहले हम तो बताते हैं जो अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया है। H2 लिया, O2 लिया है, यानी H लिया, O2 लिया, H लिया, O लिया, तो क्या करेगा? अभिकारक कहलाएगा। जो अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक। अब बनाया क्या जी? देखिए H2O बना दिया, जल बना दिया, H2O बना दिया। जब जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस उत्पाद बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो अभिकारक कहलाएगा। रासायनिक जो बनता है उसको उत्पाद कहेंगे। तो क्या होगा? देखिए यहाँ H2 था, यहाँ O2, क्या गया? H2O हो गया। और संतुलित तो क्या होता है? क्या हो गया जी? क्या हो गया? A प्लस AB हो गया, यानी जुट गया। क्या हो गया? दोनों जुट गया। तो संयोजन अभिक्रिया। अगला है ना, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है या प्रक्रम संपन्न होता है? कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अगला ये टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जा रहा है ना। तो उत्तराखंड से 2 प्रश्न और याद रखिएगा, है ना। सोपानी कृषि, बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोपानी कृषि, सीढ़ीनुमा खेती, है ना। सोपानी कृषि या सीढ़ीनुमा खेती या कृषि बोलो, कहाँ है ना। टिहरी बांध, सोपानी कृषि और सीढ़ीनुमा खेती सब क्या है? उत्तराखंड में। इट इज़ ए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरे देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होना चाहिए। क्या बोल दिए यार, है ना। सोपानी कृषि बोलेगा तो उत्तराखंड बोलिएगा, सीढ़ीनुमा बोलेगा तो उत्तराखंड बोलिएगा, है ना। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है ना। अगला क्या है? अगला पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, कौन सा है? पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, कौन है ना। गोंद तो है, टेनिन भी है, रेजिन भी है, तो क्या है? इनमें से सभी। इसका आंसर राइट हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, है ना।
है ना। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? इसको बोलते हैं सूक्ष्म बर्फ बोलते हैं। CO2 क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बर्फ होता है। हम लोग छोड़ते हैं इसी गैस, लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं इसी को, है ना। इसको कली CO को बोलते हैं, कोबाल्ट नहीं बोलते भाई। CO से होता है कोबाल्ट हो जाता है, लेकिन इस क्या है CO कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जहरील गैस होता है। ये हो गया क्लोरीन गैस, है ना। इस सल्फर के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। देखिएगा इसका ताजमहल, इसका ताज़ा एग्जाम्पल क्या है? ताजमहल का कलर कैसा हो रहा है? हल्का हो रहा है, मतलब पीलापन हो रहा है ना। पीलापन होता है किसके कारण हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। उसका टेल्स क्या जा रहा है ना, मतलब हल्का पीलापन हो रहा है तो सल्फर के कारण, या SO2 के कारण। और एक बात होता है, सिल्वर का काला रंग किसके कारण होता है? सिल्वर का काला रंग होता है, सिल्वर का काला रंग होता है सल्फर के कारण ही होता है। सिल्वर का यानी चांदी का Ag47 परमाणु संख्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, C6H12O6। इसको बोलते हैं डिकोबेंजीन बोलते हैं, बाकी उसमें कोई खास नहीं है। और देखिए मैं सूत्र बताता हूँ, है ना। C12H22O11 चीनी हो गया, ध्यान से। C12H22O11 चीनी, अनबुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड CaO या कली चूना एक बोलते हैं, है ना। बोलेगा भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना या चूने का जल, चूने का पानी, है ना। CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, OH का होल 2, लास्ट में OH आ गया ना, क्षार है जी। लास्ट में पहले अम्ल रहेगा H रहेगा तो अम्ल रहेगा, है ना। पहचाने का नियम है। और पूछ रहे हैं जी, आपसे पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछेंगे? संगमरमर का चूना पत्थर है खड़िया चौक, है ना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और जल्दी में पूछ लेते हैं आपसे सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का एक खाने वाला सोडा का, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। उसके बाद पूछते हैं आपसे उसके बाद क्या पूछते हैं, है ना। इसके हो गया इथोवन सोडा या वाशिंग पाउडर होता है Na2CO3 × 10H2O। जहाँ सोडियम रहेगा 10H2O मारिएगा। जहाँ भी सोडियम रहेगा ना वो लेगा 10 H2O लेगा, 10 H2O पक्का लेगा जी, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड हमेशा होते हैं अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ध्यान से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, है ना। ये क्या उड़हल नहीं है भाई, मटर भी नहीं है, ये तो मेंडल ने किया था प्रयोग में। सरसों भी नहीं है, क्या है? मटर। देखिए सरसों हो गया, देखिए इसमें से कुछ बताते हैं आपको। सरसों जो है ना, सरसों मटर है। सरसों मटर जानते हैं कौन सी है? रबी का फसल है, रबी का फसल है सरसों मटर, रबी का फसल है, याद रखिएगा। ई भी नहीं होगा, फूल होता है। ई पपीता एक लिंगी पादप है, एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। एक लिंगी पुष्प बोलता है ना तो उड़हल हो जाता है ना। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 होता है, Na11 होता है। सिंबल हो गया ई, संख्या ही हो गया, है ना। अगला प्रश्न, ऑरम का होता है, क्या था किसका? ऑरम यानी गोल्ड का होता है, गोल्ड का ऑरम होता है, इसका लैटिन नाम, है ना। और क्लोरीन का होता है Cl17 होता है, Cl17 क्लोरीन का होता है। और Ag47 अर्जेंटम का होता है, Ag47 अर्जेंटम का होता है ना, चांदी का यानी, है ना। और आपसे मैं पूछ लेता हूँ, है ना, पोटेशियम का क्या बोलेंगे? पोटेशियम का इसका लैटिन नाम है कैलियम है। क्या है? कैलियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? K19 होता है। और कैल्शियम का Ca20 होता है, यानी देखिए 4 बात बता रहा हूँ। परमाणु संख्या 20 है और कैल्शियम सिंबल है Ca है। और फ्लोरीन का बताइएगा F9 होता है, कार्बन का कितना C6 होता है, ऑक्सीजन का O8 होता है जी, है ना। बोरोन बताइएगा B5, B5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न में आइएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है, है ना, अंतर्ग्रहण होता है। अगला में आइएगा। अगला में क्या बोल रहा है ना। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। देखिए जनन पुष्प में होगा और इससे फल में नहीं होगा जी, है ना। पुष्प से ही फल बनता है, तना में नहीं होगा। पुष्प के एक प्रश्न पूछेगा बायोलॉजी में, बोलेगा ना, है ना, पेड़ का किस भाग फल में बदलता है तो फल होगा? क्या होगा? फूल ही होगा। फूल ही होगा। पेड़ का किस भाग फल में बदलता है तो फूल से फल बनता है ना। तो याद रखिएगा दोनों प्रश्न है ना। पौधों में जनन कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। अगला व मजबूरी आने जाने की जरूरी कहर। चलो सॉन्ग नहीं आता मैं यार। निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में किस लेंस से हटाया जाता है?
है ना, और दीर्घ दृष्टि से दोष रहेगा तो उत्तर लेंस रहेगा, है ना। अगला बात आइएगा, है ना। 48 प्रश्न कुछ ही हैं, 42 तक आ चुके हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सेशन, है ना। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए एक नंबर से पहले देखिएगा, एक हमने पारा क्या, एक स्टार्टर पारा, है ना। यानी मोटर आपके घर में सबमर्सिबल है जी, सबमर्सिबल है तो एक बटन क्या होता है, एक बटन होता है हरा वाला होता है, एक बटन क्या होता है, एक बटन होता है रेड वाला होता है, क्या होता है, रेड वाला होता है। हमको मान के चलो हमको रेड पानी चालू करना है, तो पानी चालू करना है तो कौन वाला बटन दबाइएगा, है ना, रेड, ये हरा वाला दबाइएगा, हरा वाला दबाइए, घर घर के लिए पानी चलेगा तो क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा, हमने करेंट को किसमें बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो क्या था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। बहुत बढ़िया। अगला में आइएगा, अगला हम क्या बोल रहे हैं, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, अमीटर से किसे मापा जाता है, विद्युत धारा को, विद्युत धारा या धारा, विद्युत धारा बोलिए धारा, और धारा ई, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश का कूलम होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है, विभव बोलिए या विभवांतर बोलिए, विभव या विभवांतर, वोल्ट होगा, क्या होगा, वोल्ट होगा। लगी 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना। निम्नलिखित में कौन लवन है, देखिए, जिसके शुरू में एच रहे अम्ल होगा, जिसके लास्ट में ओ एच रहे, वो क्या होगा, क्षार होगा। तो पहचाने का नियम है, जिसके शुरू में अम्ल रहे, है ना, तो क्या होगा, अम्ल होगा, जिसके लास्ट में ओ एच रहे तो क्षार होगा। तो देखिए जी, ये अम्ल आगे क्या है, एच है तो अम्ल हो जाएगा, पीछे दोनों में क्या है, छाई, ओ एच है तो क्षार हो जाएगा, इसके भी ओ एच है, क्षार हो जाएगा। तो बच्चा कौन, लवन कौन है, H2O। देखो बच्चा क्या याद रहता है, क्या बच्चा का सिर्फ एक ही याद रहता है, NaCl, खाने वाला नमक, है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना। लेकिन याद रखिएगा, बता देना कि आगे एच रहेगा तो अम्ल रहेगा, आगे पीछे रहेगा ओ एच रहेगा तो क्षार रहेगा, है ना। निम्नलिखित में से है ना, किस धातु से सोलर सेल बना होता है, सिलिकॉन से। परमाणु संख्या इसका घात वर्धनात्मक बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, लचीला सबसे ज़्यादा होता है जी, है ना। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, AU अर्जेंट AU 79 होता है, AU 79 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। चांदी का कितना होता है, AG 47, AG सुनो ना जी, AG सुनो ना, 47 गज का हमको 2.5 लाख दे दो ना, है ना। तो देखिए एक यहाँ से सिलिकॉन यार, सिलिकॉन ये सही 14 होता है, ये सही 14 होता है परमाणु संख्या, और संकेत है ना, संकेत ही है, परमाणु संख्या ही है। बोलेगा सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, बेंगलोर को, है ना, बंगलुरु यानी बंगलुरु बोलो या बंगलौर बोलो, बात हुई हुआ, कर्नाटक रहने बंगलौर, है ना। उसके बाद बोलेगा ना, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, जो भारत का स्पेस एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ है, बंगलौर में, है ना। उसका स्थापना कब हुआ था, 1969 ईस्वी में, है ना। उसके बाद बताइएगा जितना चिप रहता है जी, मेमोरी बोलते हैं और सिम बोलते हैं, क्या सिम बोलते हैं, किस धातु का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न में आइएगा, निम्नलिखित में से नेत्र का रंगीन भाग होता है, कौन होता है, रेटिना पर फिगर बनता है किसी वस्तु का, कॉर्निया दान में दिया जाता है, ये कोई खास नहीं है। परितरिकता बोलिए, आइरिस, इसी को बोलते हैं नेत्र रंगीन का भाग, नेत्र का रंगीन भाग होता है, है ना। किसी का देखिए आँख रहता है ना जी, यहाँ पे देखिए छोटा किसी का बुल्लू रहेगा, किसी का हल्का मतलब कैल जैसा रहेगा, वही होता है परितरिकता, आइरिस बोलिए, परितरिकता बोलिए, है ना। इसके बाद एक प्रश्न और है बस, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो किसका है, नीला रंग का, तब ना प्रकाश का आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पे आइएगा, है ना, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता था, लाल का, ध्यान से, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक कम होता था, बैगनी का। और आइएगा, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। देखिए लाल का एक ही चीज़ ज़्यादा होता है जी, तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, बाकी सब चीज़ कम होता है ना। लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बाकी सब चीज़ कम होता है। बैगनी का क्या होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, बाकी सब चीज़ अधिक होता है। अगला प्रश्न आइएगा, है ना, लास्ट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, है ना। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है ना, ग्रेफाइट है, हीरा है, इसका वर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, 2.42, जो सबसे अधिक होता है ना। सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ कितना होता है, यही है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है जी, है ना। फ्लोरीन भी होबे करता है, सारा बात होबे करता है, इनमें से सभी हो जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा
कि कार्बन के अपरूप को लिखे, 2 नंबर में पूछेगा, 2 अंक में पूछेगा, तो बोलिए कार्बन के अपरूप निम्नलिखित है, या 3 है लिखिएगा, 3 है ना। तो पहला में ग्रेफाइट, दूसरा में हीरा, तीसरा में फ्लोरीन, है ना, लिख दीजिएगा ना। तो दोस्तों आज की सेट में मैं आपके लिए लाया था 48 प्रश्न। 48 में आप कितना सही किए हैं, है ना, 48 में आपने कितना सही किए हैं, 48 में आपने कितना सही किए हैं ना। और देखिए आपदा प्रबंधन मैं खत्म कर चुका हूँ जी, आपदा प्रबंधन मैं खत्म कर चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना, दोनों, एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का, एक वीडियो सब्जेक्टिव का, दोनों मिला 40 मिनट का वीडियो है, 40 मिनट का वीडियो है। 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया ना तो कमेंट में आके मुझे गाली दीजिएगा, है ना, कमेंट में आके मुझे गाली दीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री का नहीं, इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहा हूँ अब जाके, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद सेकंड में पढ़ा चुका हूँ, समाजवादी और साम्यवाद पढ़ा चुका हूँ, थर्ड आने वाला कमिंग सुना है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं टारगेट रखता हूँ, इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 100 लाइक, है ना, 100 लाइक। अब यार प्लीज़ करो यार, क्यों नहीं करते हो यार, है ना, करो ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।